हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 6 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चार धाम बोर्ड के वर्डिक्ट के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन। तो अब एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। हेडिंग से हमें पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो चार धाम बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है और इसके ऊपर एक वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट आया मतलब इनके ऊपर पहले कोई केस चल रहा होगा। ठीक है, तो केस किन किन के बीच में चल रहा था ये हमें पता चलेगा सब हेडिंग से। सब हेडिंग में लिखा हुआ है कि सेटबैक हुआ था हिंदुत्व का, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कोई भी केस होगा तो उसमें एक पार्टी जो है वो जीतेगी और दूसरी पार्टी हारने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदुत्व ग्रुप है, ठीक है, उनका तो फेलियर हो गया। ठीक है, और जो हमारा स्टेट रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स है, या फिर हम कह सकते हैं जो चार धाम बोर्ड बनाया था हमारे स्टेट ने, उत्तराखंड के स्टेट ने, उसकी विक्ट्री हुई है। ठीक है, तो यानी कि केस चल रहा था दो पार्टीज के बीच में, एक तो हिंदुत्व ग्रुप के बीच में और जो स्टेट है उत्तराखंड का उसके बीच में। ठीक है, तो विक्ट्री हुई स्टेट रेगुलेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर सेटबैक जो हिंदुत्व आर्ग्यूमेंट्स का था ऑन द स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, उसके अंदर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को ये बताया था कि ये जो हमने लॉ पास किया था, पहले ये लॉ पास हो चुका है। लॉ था चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2019। ठीक है, ये 2019 में पास हो चुका है। इस लॉ को चैलेंज किया जा रहा था बाय द हिंदुत्व ग्रुप। तो इसके अंदर जुलाई 21 को उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि भाई ये जो लॉ है ये बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेट जो है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी कह रहे हैं, ऑदर जो है यहाँ पे वो बहुत सरप्राइज्ड है कि बीजेपी ने इस चीज को पास किया था जबकि हिंदुत्व पार्टी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हिंदुत्व पार्टी को लगता है कि हमारे जो टेम्पल्स हैं उनको हिंदू लोगों को ही कंट्रोल करना चाहिए, या फिर जो वहाँ पे पुजारी रहते हैं, जो फैमिलीज वहाँ पे से बिलोंग करती हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जबकि बीजेपी ने खुद ये एक्ट पास किया है जिसके हिसाब से जो स्टेट है उत्तराखंड का, जो गवर्नमेंट है वहां की, वो टेम्पल्स को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑदर का ये कहना है, उनका ये बहुत बड़ा ओपिनियन है कि जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म्स आए हैं आज तक, जो भी रिलीजन में चेंजेस लाने की कोशिश की गई है, उन सब के अंदर ऑपोजिशन देखा गया है, रेजिस्टेंस देखा गया, आसानी से लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबरीमाला जजमेंट आया था 2018 में। ठीक है, ऐसे कई सारे केसेस आ चुके हैं जिनके अंदर लोग जो है शुरुआत में हमेशा रेजिस्ट करते हैं, बाद में उन्हें लगता है नहीं यार गवर्नमेंट सही कह रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे जाके लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अब जो है जो लोग अभी तक समझ रहे थे कि सिर्फ माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रही है अभी की गवर्नमेंट, यानी कि जो मुस्लिम्स है या इस तरह के जो छोटे मोटे ऐसे रिलीजन्स है उनको अभी तक परेशान कर रही थी, लेकिन अब सोच रहे हैं लोग कि भाई हिंदूज के अगेंस्ट भी इनजस्टिस कर रही है ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो हिंदूज जो है वो अंडर थ्रेट है, ऐसा हिंदुत्व ग्रुप को लगता है, ऐसा उन लोगों को लगता है जो ऐसा मान रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हिंदूज को परेशान करना चाह रही है। ठीक है, तो ये जो राइटर्स हैं, ये जो सोचते हैं लोग, वो ये समझते हैं कि हिंदू टेम्पल्स को मैनेज करना एक रिलीजियस अफेयर है, एक रिलीजियस काम है। तो इसके अंदर आप स्टेट कंट्रोल अगर लगाते हो, अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है तो वो गलत होगा और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी हमें कोई राइट नहीं देता है। तो इसीलिए जितने भी रिलीजियस काम होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसको मैनेज करने का पूरा पूरा हक जो है रिलीजियस ग्रुप्स को होता है, ना कि गवर्नमेंट को। ठीक है, बट पिछले 6 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि ये सारे जो टेम्पल्स हैं वो स्टेट कंट्रोल से बाहर आ जाए। ठीक है, तो उत्तराखंड लॉ ये जो था देवस्थानम बोर्ड चार धाम वाला, ये उत्तराखंड के जो मेजर 4 सेक्रेड टेम्पल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, उन्हें मैनेज करता है, इंक्लूडिंग केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, तो इस चीज को चैलेंज किया था, ये लॉ जो 2019 में आया था इसे चैलेंज किया था जो एक अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, इन्होंने ये केस किया था स्टेट ऑफ उत्तराखंड के ऊपर कि भाई ये कैसे कंट्रोल कर सकता है हमारे टेम्पल्स को। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो विक्ट्री है वो स्टेट की हुई और जो मिनिस्टर थे सुब्रमण्यम स्वामी, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, उनके लिए फेलियर था। अब यहाँ पे ये सारे जो लॉज हैं ये पहली बार नहीं आ रही, या सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस तरह के लॉज नहीं लगाए गए, इससे पहले भी कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि स्टेट कंट्रोल के अंडर आ चुके हैं। जैसे कि जगन्नाथपुरी को देख लो आप, वैष्णो देवी देख लो, श्रीनाथ जी है, महाकाल टेम्पल है उज्जैन में, काशी विश्वनाथ है, तिरुपति बालाजी टेम्पल है, ये सारे ही टेम्पल्स जो हैं ये स्टेट कंट्रोल के अंडर हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट का काम है वो स्टेट ही करती है। ठीक है,
इसके अलावा इंटरेस्टिंगली जो मनु का कोड होता है, जो हिंदूज में माना जाता था पुराने टाइम में, उसके हिसाब से जो प्रीस्ट्स होते हैं, जो पुजारी होते हैं किसी भी टेम्पल के, उनका पूरी तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं होता टेम्पल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब पुराने टाइम में भी सिर्फ पुजारी का काम नहीं होता था टेम्पल को मैनेज करना, उसके अलावा जो किंग्स हुआ करते थे वो भी टेम्पल मैनेजमेंट में थोड़ा अपना साथ दे सकते थे, या फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल किंग्स का भी होता था। तो उस हिसाब से अभी हमारे को जो रूल कर रहे हैं वो है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, यानी कि उस जगह की स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड की। तो वहां पर की वो किंग हुई, इसलिए उन्हें भी टेम्पल मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलना चाहिए, ऐसा ऑदर का कहना है, ठीक है। ऑदर के ओपिनियंस हैं ये, है ना। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है वो भी स्टेट मैनेजमेंट के अंडर ही थे, कब से थे, 1939 से वो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर ही थे, बट वो लॉ डिफरेंट था। लॉ था श्री बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल्स एक्ट, ठीक है। लेकिन अभी तक उसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उसके उस लॉ के हिसाब से बहुत कम इंटरफेरेंस हो रहा था स्टेट का। लेकिन अभी जो नया लॉ आया था 2019 में, उससे स्टेट जो है वो थोड़ा ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी रिलीजियस अफेयर्स के अंदर, जो कि हिंदुत्व ग्रुप को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इसलिए उसके अगेंस्ट उन्होंने केस कर दिया, ठीक है। अब ये जो नया लॉ आया है, इसने सिंपली पुराने वाले लॉ को रिप्लेस किया है, कुछ चेंजेस आए हैं इस लॉ में और कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब ये जो चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड के हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये पूरा जजमेंट दिया था, वो है रमेश रंगनाथन। ये अभी फॉर्मर मिनिस्टर हो चुके, इन्होंने रिटायरमेंट से पहले ये जजमेंट दिया था 21 जुलाई को, ठीक है। तो इन्होंने 129 पेज का ऑर्डर दिया है, 144 जजमेंट्स इन्होंने साइट किए हैं। यानी कि जब भी आप कोई जनरली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप कोई जजमेंट देते हो, तो आप एग्जाम्पल साइट करते हो पुराने केसेस के या पुराने जजमेंट्स के, जिसके हिसाब से आप बताते हो कि भाई पहले भी ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा हो सकता है। यानी कि स्टेट कंट्रोल कर सकती है टेम्पल्स को या रिलीजियस प्लेसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी रिलीजियस राइट्स जो हैं वो वायलेट नहीं हो रहे हिंदूज के, ठीक है। अब लॉज जो हैं इनको अपहोल्ड करने का क्या जरूरत था जुडिशरी को, या जुडिशरी ने आज तक कितने लॉज को अपहोल्ड किया है, ये सब अब बताया जाएगा, ठीक है। तो हिंदुत्व फोर्सेस जो हैं वो इन सारी चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करते हैं या सेक्युलरिज्म को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये जो लॉज हैं ये बनाने का काम मेनली कोर्ट्स का था, ठीक है। तो ये सब काम जो है वो सब कोर्ट्स कर रही हैं। तो आप देखेंगे श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है वो स्टेट कंट्रोल में कैसे आया, ठीक है। एक केस हुआ था राजा बीराकिशोर वर्सेस द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। इस केस के बाद से जो कोर्ट है उसने साफ कह दिया था कि भाई ये जो जगन्नाथ टेम्पल को कंट्रोल करने की बात है, ये जो लॉ बनाया गया ये बिल्कुल सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा। इसी तरह से जितने भी टेम्पल्स है, जैसे नाथ द्वारा टेम्पल है, तिरुपति बालाजी है, जितने भी टेम्पल्स है, ठीक है, काशी विश्वनाथ है, इन सब पे जो मैंने आपको पहले बताया था स्टेट कंट्रोल है, उन सब पर केसेस हो चुके हैं और इन सब को कोर्ट ने सही बताया है, कोर्ट ने इन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी जब ये केस हुआ तब भी गवर्नमेंट को सही बताया जाएगा, क्योंकि स्टेट जो है वो कोई भी रिलीजियस राइट्स वायलेट नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट्स जो है वो ये कह रही हैं कि मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल इज प्राइमली अ सेक्युलर एक्ट, ये एक सेक्युलर चीज है, यानी कि इसमें रिलीजन आना ही नहीं चाहिए, ये कोई रिलीजियस अफेयर नहीं है, ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे रंगनाथन, ठीक है, वो रिटायर हो गए थे जुलाई 27 को, 21 जुलाई को उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कहा था कि जो भी मंदिर में या इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस में ऑफरिंग्स आती हैं, जैसे कि मनी है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सब चीजें, ये सब डेटी को दी जाती है, ठीक है। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन जब इन ऑफरिंग्स का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, या फिर इन ऑफरिंग्स का क्या काम लिया जाएगा, किस तरह से इस टेम्पल को मेंटेन किया जाएगा, कितना पैसा इसमें लगाया जाएगा, वो सारी बातें जब आती हैं तो वो सेक्युलर एक्टिविटीज मानी जाती हैं, और इसीलिए वो सारी एक्टिविटीज हमारे गवर्नमेंट कर सकते हैं, हमारा जो स्टेट है वो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत कंट्रोल रिलीजियस लोगों का भी हो सकता है, जो वहाँ के डेटी हैं उनको भी खाने का सामान और कुछ चीजें मिल सकती हैं, और जो बाकी का चीजें हैं, जो मेंटेनेंस है वहाँ का या जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीजों का, वो सब
वहाँ की स्टेट कंट्रोल कर सकती है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो एक सेक्युलर एक्टिविटी है, वो एक रिलीजियस एक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक और केस हुआ था नरहरि शास्त्री एंड अदर्स वर्सेस श्री बद्रीनाथ टेम्पल कमिटी, ठीक है, उसने भी बद्रीनाथ को एक पब्लिक टेम्पल घोषित किया था, ठीक है। तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल्स हैं जो कोट किए गए थे इस वर्डिक्ट को लाने के लिए कि भाई इतने सारे केसेस पहले हो चुके हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट्स पर केसेस किए जा चुके हैं, लेकिन हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इन केसेस को अपहोल्ड किया, यानी कि इन लॉज को सही बताया है, इसलिए अभी भी इस केस को सही बताया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बद्रीनाथ टेम्पल के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था स्टेट का, उसे सही बताया गया था, ठीक है। हिंदूज जो है वो किसी भी फैमिली या फिर डिनोमिनेशन जो है उसके ऊपर अपने टेम्पल को कंट्रोल करने नहीं दे सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि टेम्पल्स जो है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि उसे सारे हिंदूज इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी एक फैमिली या किसी एक डिनोमिनेशन की नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए ये सेक्युलर एक्टिविटी है कि आप उस टेम्पल को मैनेज कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अब कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि लेजिस्लेचर या जो लॉ है वो इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि भाई टेम्पल्स का मिसमैनेजमेंट हो, यानी कि टेम्पल्स का अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इतना वहां पे चढ़ावा आ रहा है, तो भी वहां पे जो पैसे हैं वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते या फिर मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो लॉ है वो इस बात को ध्यान में रखेगा कि ऐसा ना हो पाए, ठीक है। तो मेजर आर्ग्यूमेंट जो हिंदुत्व ने दिया था, हिंदुत्व ग्रुप जो है वो अपने आप को एक बहुत बड़ा विक्टिम मानता है, वो ये मानता है कि हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ा आर्ग्यूमेंट जो दिया था स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अगेंस्ट, वो ये था कि भाई आप हिंदूज के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो, मुस्लिम के साथ तो आपने ऐसा नहीं किया, मुस्लिम्स की जो दरगाह है वो तो स्टेट कंट्रोल में है ही नहीं, और सिख के जो गुरुद्वाराज है वो भी स्टेट कंट्रोल में नहीं है, तो आप हमारे ही टेम्पल्स को स्टेट कंट्रोल में क्यों लाना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए ऑदर यहाँ पे कहते हैं कि भाई 27 वक्फ लॉज आ चुके हैं अभी तक, यानी कि 27 जो मुस्लिम्स की रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पर स्टेट कंट्रोल आ चुका है। इसके अलावा जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट आया था, ये सिक्स के लिए आया था, जो 1925 में आया था। तो यहाँ पे ऑदर सिंपली ये कह रहे हैं कि इनका जो आर्ग्यूमेंट था वो बिल्कुल गलत है, सारे ही रिलीजन्स के लिए बराबर से ये चीज हो रही है, ठीक है। और लेटेस्ट जजमेंट में इवन रंगनाथन जो है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो लॉज है रिलीजियस मैटर्स पे कि भाई कौन से टेम्पल को या कौन से मॉस्क को स्टेट कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा, वो चीज हर जगह यूनिफॉर्मली अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब अलग अलग है। हमारी सोसाइटी में कई सारी डाइवर्सिटीज है, अलग अलग तरह के हमारे रिलीजन्स हैं और सब अलग अलग चीजें मानते हैं। अगर हम एक यूनिफॉर्म ले आएंगे लॉ जो कि सारे रिलीजन्स के लिए बराबर हो, तो हो सकता है कि वो लॉ काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हो जाए। हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करें उसके अगेंस्ट, कोई उस लॉ को ना माने, क्योंकि एकदम से अगर आप इतना बड़ा चेंज ले आओगे तो कोई नहीं मानेगा, ठीक है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन लॉ का वो तो रिजेक्ट ही कर दिया गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम मुस्लिम्स के सारे ही मॉस्क को या फिर जो सिख्स के सारे ही गुरुद्वारा हैं उनको हम स्टेट कंट्रोल में नहीं डाल सकते, ठीक है। इसके अलावा भी जो राइट टू मैनेजमेंट था आर्टिकल 26 के अगेंस्ट, वो इनका दूसरा आर्ग्यूमेंट था हिंदुत्व ग्रुप का कि भाई आर्टिकल 26 देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये चीज साफ साफ लिखी गई है कि भाई जो भी रिलीजियस जगह है उन्हें मैनेज करने का राइट होता है वहां के लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ तब क्लेम किया जा सकता है जब हमें पता हो कि वो जो रिलीजियस प्लेस है उसे किसने एस्टैब्लिश किया है, कि वो कब बनी थी, किसने बनाई थी, किसकी वो एक्चुअली में है। ऐसे कई सारे टेम्पल्स हैं हमारी कंट्री में जिनका स्टेट जो है उन्हें कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई एक राजा हुआ करता था, उसने ये मंदिर जो है वो बनवाया था, तो उसकी फैमिली जो है वो उस टेम्पल को ओन करती है, स्टेट उसे कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम नहीं जानते थे कि भाई किसने बनाया है बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, तो हम उसका मेंटेनेंस ऐसे नॉर्मल लोगों पे कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, राइट। सो गवर्नमेंट ने उसे अब कंट्रोल कर लिया, ठीक है। डॉक्टर स्वामी जो है वो ये भी प्रूव नहीं कर पाए, रंगनाथन स्वामी जिन मिनिस्टर ने ये केस किया था वो ये भी प्रूव नहीं कर पाए कि बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो किसने बनाया था और किसने डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि भाई उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट थे
उन्होंने हिंदू टेम्पल्स कई सारे डिस्ट्रॉय भी किए थे, तो वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे उसकी हिस्ट्री। वो ये नहीं बता पाए कि किसने बनाया था, किसका ये हुआ करता था पहले, किसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो इसीलिए राइट टू मैनेजमेंट वो क्लेम नहीं कर पाए, ठीक है। और ये जो जजमेंट है ये भी बताता है कि जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन है उसकी जो हिस्ट्री है वो मुस्लिम इन्वेजन से पहले की बात है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे टेम्पल डिस्ट्रक्शंस हुए हैं ज्यादातर वो मुस्लिम के आने से पहले भी कई सारे हुए हैं, ठीक है। तो कोर्ट जो है उसने कहा कि आर्टिकल 26 तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये टेम्पल है किसका। दूसरी चीज जो यहाँ पे थी वो ये कि आप कोई डिनोमिनेशन भी नहीं बता सकते थे। अब आर्टिकल 26 दो बातें कहता है। पहली तो वो ये कहता है कि अगर आप कोई एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है या फिर अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि किसी रिलीजियस प्रॉपर्टी को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओन करते हैं तो आप उसको मैनेजमेंट करने का हक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज तो उन्हें पता ही नहीं था कि किसने बनाई थी, किसकी प्रॉपर्टी वो थी। दूसरी चीज जो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात कर रहे थे ना वो भी वो प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदुत्व के लिए जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि डॉक्टर स्वामी ये फेल कर दिया, उन्हें बहुत बड़ा फेलियर झेलना पड़ा इस बात के लिए कि भाई डिनोमिनेशनल सेक्ट कौन सा है जो कि इस मंदिर को ओन करता है, हमें आप ये बता दो तो भी हम आपको टेम्पल कंट्रोल करने दे देंगे, ठीक है। तो वो ये भी नहीं बता पाए कि कौन सा डिनोमिनेशन है जो कि उस मंदिर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अर्लियर डिसीजंस जो देखे गए थे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिए थे, पहले दूसरी हाई कोर्ट्स ने लिए थे, उसके हिसाब से भी जब भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं तो राइट टू मैनेजमेंट जो है वो एक फंडामेंटल राइट तो है आर्टिकल 26B में, बट यहाँ पे जो राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टीज है अंडर 26C इट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी कि लॉ जैसा कहेगा उसी तरह से आप अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से इनका जो कंट्रोल है वो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन स्टेट जो है वो भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करेगा, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये रेगुलेट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस और टेम्पल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये जो लॉ है सिर्फ ये इतना कहता है कि पूरी तरह से नहीं कर सकती, ठीक है। आर्टिकल 26 ये बात कहता है 26C कि भाई पूरी तरह से या परमानेंट तरह से हम सारे राइट्स नहीं ले सकते किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के फॉर मैनेजमेंट, लेकिन हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेशनल सेक्ट की जब बात हो रही थी कि भाई वो लोग प्रूव नहीं कर पाए, डिनोमिनेशनल सेक्ट क्या होता है कि जैसे मुस्लिम्स हैं उनके अंदर होते हैं शिया सुन्नी, तो वो क्या है डिनोमिनेशनल सेक्ट्स हैं, है ना। तो इस तरह से जो होते हैं जैसे कि क्रिश्चियंस में भी होते हैं प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, तो उस तरह से ये जो डिनोमिनेशनल सेक्ट होते हैं या हम कह सकते हैं कि सब सेक्ट जैसे हम कहते हैं किसी भी रिलीजन के अंदर, वो हमें प्रूव करना था कि कौन सा ऐसा डिनोमिनेशन था जिसका वो टेम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेटबैक यही था हिंदुत्व ग्रुप का कि वो कोर्ट को इस बात के लिए मना नहीं पाई कि भाई सनातन धर्म जो है वो हिंदुओं का डिनोमिनेशनल सेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कोई सेक्ट हमें पता ही नहीं है। अब ऐसा है कि कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म जो है उसे सनातन धर्म माना जाता है, यानी कि ऐसा धर्म जिसके अंदर इटर्नल वैल्यूज है, ऐसी वैल्यूज है जो कि हमेशा के लिए काम आ सकती है, जो कि टाइम बाउंड या फिर स्पेस बाउंड नहीं है, वो हमेशा के लिए है, ठीक है। अब सारे ही हिंदूज क्योंकि इस धर्म में मानते हैं, सनातन धर्म में मानते हैं, इसलिए ये कहा गया है कि ये सारे ही हिंदूज को डिनोट करता है, ये कोई डिनोमिनेशन नहीं बना रहा है, यानी कि कोई सब सेक्ट नहीं बना रहा है जैसा हम शिया और सुन्नी के तरीके से बना रहे थे मुस्लिम्स में, वैसा हिंदूज में नहीं बन सकता क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही हिंदूज सनातन धर्म में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लोग ये प्रूव नहीं कर पाए कि सनातन धर्म एक डिनोमिनेशनल सेक्ट है, ठीक है। अब यही पर सबरीमाला जो जजमेंट था उसको साइड किया कोर्ट ने और उसने कहा कि हिंदू बिलीवर्स जो हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं शैवाइट या वैष्णवाइट फॉर्म्स के, तो इन्हें हम कहते हैं कि अलग अलग चीजों को वर्शिप करते हैं, लेकिन इनकी जो बिलीफ है ना वो तो सेम ही है, ये लोग सभी सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए ये कोई डिफरेंट डिनोमिनेशनल सेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो
जजमेंट है ये इट इज लाइकली टू बी स्टेड, यानी कि अभी ये थोड़ा स्टे पर रखा गया है इस पॉइंट पर कि सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि जो डिनोमिनेशनल सेक्ट्स हैं उनके किस तरह के राइट्स होते हैं, वो देख रही है सबरीमाला वर्डिक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब फाइनली जो प्ली ये जो उन्होंने केस किया था जो कि आर्टिकल 31A पर बेस्ड था, 31A ये बोलता है कि हमें उन लॉज को सेव करना है जो कि एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स की बात करता है, यानी कि आप जो है कोई भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं फ्रॉम योर जो भी आपके एंसेस्टर्स थे उनसे, तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया इस एक्ट ने, क्योंकि ये जो चार धाम बोर्ड है इसके लिए इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो बोर्ड है अब यही हमेशा के लिए आपकी जो ये प्रॉपर्टी है मंदिर की इसको कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि भाई ये जो मंदिर है ये कौन से डिनोमिनेशनल सेक्ट का है या फिर कौन सी फैमिली का है, ठीक है। इसके अलावा 31AB जो आर्टिकल है उसके हिसाब से ये जो टेम्पल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अभी भी डेटीज के कंट्रोल में ही है, ठीक है। ये जो टेम्पल है वो अभी भी इन पुजारियों का ही है, लेकिन जो सिर्फ इसका पोजेशन है जो यहाँ पे ऑफरिंग्स आएगी उनका जो पोजेशन है वो चार धाम बोर्ड का होगा, और ये जो बोर्ड है ये इस मंदिर का, ये मंदिर के आसपास की जो जगह है उनका डेवलपमेंट या मेंटेनेंस करने के लिए इन चीजों को काम में लेगी। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन एम क्या है, ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है। तो मुझे लगता है पैसेज यही कहना चाहता है कि भाई अभी जो लॉ बताया गया कि भाई ये सब सही है, चार धाम बोर्ड जो है वो सही है, बिल्कुल स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमें केसेस करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्टेट कंट्रोल कर सकता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी, ठीक है। A है state control of Hindu temples is neither constitutionally permissible nor desirable as constitution grants religious groups the freedom to manage religious affairs। अब ये बात जो है बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ये जो है हिंदू टेम्पल्स का जो स्टेट कंट्रोल है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इन हिंदू ग्रुप से ज्यादा अच्छे से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है उनके जजेस जानते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि ये जो स्टेट कंट्रोल हो रहा है ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, ठीक है। The upholding of state control over Hindu temples is constitutional because Article 26 can only be claimed after the fact of establishment has been proved। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि स्टेट कंट्रोल हम इसलिए मान रहे हैं बिकॉज आर्टिकल 26 जो ये कहता है कि भाई आप अपना खुद का जो रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप ये बता सकते हो कि ये आपने बनाया था टेम्पल या फिर ये आपकी फैमिली का है, किसने ओन किया था ये टेम्पल, अगर आप ये बता दें तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस केस में यहाँ पे जो हिंदू टेम्पल की बात हो रही थी, जो चार धाम बोर्ड की बात हो रही थी, वहां पे किसी को पता ही नहीं है कि किसने बनाए थे वो सब। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। हिंदूज आर अंडर थ्रेट बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट टेकन एनी इनिशिएटिव टू रिलीज टेम्पल्स फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ द स्टेट। ये भी गलत है, कहीं भी हिंदू जो है वो डेंजर में नहीं है। हिंदुत्व ग्रुप जो है वो सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। State control over temples is constitutional because there are public temples for all Hindus and not confined to a family or denomination। ये भी गलत होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इस चीज के कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बताने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 26 के आर्ग्यूमेंट लेकर ये केस किया गया था वो आर्टिकल 26 यहाँ पर लागू क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रीजन दिया गया है ना हमें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, वो आर्टिकल्स से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। इस चीज से हम ये नहीं बता सकते ये अजीब अजीब सी बातें करके कि भाई पब्लिक टेम्पल्स हैं ये तो सबके होने चाहिए, ये बातें फिलोसफी करके हम ये नहीं बता सकते कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अगर हमें बताना है कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है तो हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एक केस का जो कि टेम्पल एक्ट था और उसे अपहोल्ड किया गया, यानी कि कौन सा ऐसा टेम्पल एक्ट पहले बना था जिसके ऊपर केस किया गया जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने सही बताया, ठीक है।
तो फर्स्ट है राजा बीरकिशोर वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे ये सारे ही जो ऑप्शंस है ये डायरेक्टली आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे, आप जाके वापस से इसे रेफर करेंगे तब। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आप देखेंगे वहां पे जाके यही केस था एक्चुअल में। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटीज है, प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसेज में डायरेक्टली दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, 2019 का जो एक्ट आया था that vested the administration of these temples in the चार धाम बोर्ड in perpetuity, यानी कि ये जो एक्ट आया था इसकी वजह से चार धाम बोर्ड जो है वो अब हमेशा के लिए इन टेम्पल्स को कंट्रोल करने वाला है या मैनेज करने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम परपेचुइटी को रिप्लेस करना चाहे तो किस वर्ड से कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हो कि हमेशा के लिए कोई चीज करनी है ना। तो एंड्योरेंस जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, कि एंड्योरेंस का मतलब हम बहुत टाइम तक हम जो है सह रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तो ये चीज गलत है। बहुत टाइम तक की बात नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं हमेशा के लिए, है ना। सीजलेसली यानी कि बिना रुके, ठीक है, तो यहाँ पर बिना रुके इसका मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिना रुके एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वो हमेशा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उनको मिल चुका है। तो सीजलेसली भी नहीं होगा। कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार आप कोई चीज करे जा रहे हैं, या जैसे कि आप हर रोज 10 घंटे पढ़ते हैं तो मतलब आप कंसिस्टेंटली 10 घंटे पढ़ते हैं, तो ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि भाई रोज ऐसा करेंगे वो, या हमेशा ऐसा करते रहेंगे वो। इनटर्मिनेबली ये बात बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि ये चीज जो है ये एवर लास्टिंग है या हमेशा के लिए है। तो इनटर्मिनेबल वो चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती, है ना। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंट्रोल है चार धाम बोर्ड का, वो खत्म नहीं होगा, वो परमानेंट हो चुका है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चार धाम बोर्ड एक्ट के बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। ए है दिस एक्ट प्रोक्लेम स्टेट कंट्रोल ओवर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरीज। ये बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है आपको शुरुआत में देखने में ये बात सही लगे, लेकिन ये गलत है। और इसका रीजन ये है कि भाई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, 1939 में पहले ऐसा हो चुका है। केदारनाथ और बद्रीनाथ को कंट्रोल करती थी स्टेट, लेकिन तब इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम था, ठीक है, और अब इंटरफेरेंस बढ़ चुका है। अब उसकी जगह एक नया एक्ट आ गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकेंड है दिस लॉ वाज एनैक्टेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट बिकॉज हिंदू सपोर्ट द स्टेट कंट्रोल ओवर टेम्पल्स। ये बात बिल्कुल गलत है। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको इनैक्ट किया था, लेकिन हिंदूज इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। हिंदूज को तो ये लग रहा है कि उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, ठीक है। The former Chief Justice of the Uttarakhand High Court upheld the constitutionality of this law। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्वियसली जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, यानी कि अब वो चीफ जस्टिस नहीं रही हैं, तो उन्होंने ही इस लॉ को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था 21 जुलाई को। इट वायलेट्स द रिलीजियस राइट्स ऑफ हिंदूज एंड टेम्पल मैनेजमेंट। ये बात भी गलत है, क्योंकि पैसेज के हिसाब से हमें आंसर करना है, हम अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते। तो पैसेज में तो यही लिखा हुआ है कि ये चीज जो है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज के हिसाब से इनमें से क्या है जो कि एक मेजर डिफरेंस बता रहा है बिटवीन रिलीजियस एंड सेक्युलर एक्ट्स। तो हमें पैसेज में ये बताया गया था कि भाई रिलीजियस एक्ट्स वहां तक है जब तक कि कोई ऑफर कर रहा है, फ्रूट्स ऑफर कर रहा है, मनी ऑफर कर रहा है, फ्लावर्स ऑफर कर रहा है, कुछ भी ऑफर कर रहा है किसी टेम्पल पर, तो वो एक रिलीजियस एक्ट हो गया। लेकिन जब उस टेम्पल को मेंटेन करने की बात आती है, वहां पर जो चीजें आ रही है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, तब वो एक सेक्युलर एक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। इफ अ मैन ऑफर्स 1 crore rupees at Kedarnath temple, it is a religious activity, but when the money is used for making roads, it is a secular act। ये बात जो है ये गलत होगी, और मेजर इसका रीजन गलत होने का ये है कि भाई अगर वो ऑफर कर रहा है पैसे, तो वो तो रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, लेकिन उसे जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती उस पैसे को, वो उस टेम्पल को ही मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं। इफ अ मैन ऑफर्स अ क्राउन स्टडेड विद डायमंड्स टू काशी विश्वनाथ टेम्पल, इट इज अ सेक्युलर एक्ट, बट इफ इट इज यूज्ड टू डेकोरेट द आइडल्स, इट इज अ रिलीजियस एक्ट। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि जब वो ऑफर कर रहा है उस डायमंड स्टडेड क्राउन को, तो वो एक रिलीजियस एक्ट होगा। लेकिन जब वो चीज इस्तेमाल हो रही है किसी स्टैचू के ऊपर लगाने के लिए, तो वो एक सेक्युलर एक्ट होगा, क्योंकि उसके हिसाब से हम जो मंदिर है उसको डेकोरेट कर रहे हैं, मंदिर को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। If a man offers 40 kg sweets at Mahakali temple in Ujjain, it is a religious activity, but if the sweets are used by the deity and his family, it is a secular act।
ये बात भी गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली 40 kg स्वीट्स आई हैं तो वो तो रिलीजियस एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो वहां पे ऑफर किया था किसी ने, ठीक है। लेकिन अगर उन स्वीट्स को वहां का पुजारी और उनकी फैमिली वाले ही इस्तेमाल कर ले तो वो एक सेक्युलर एक्ट नहीं होगा। अगर स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूट करे या टेम्पल को मेंटेन करने में इस्तेमाल करे तब वो एक सेक्युलर एक्ट माना जाएगा। अगर उसका पुजारी ही सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक सेक्युलर एक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। If a man offers 10 kg gold at the Badrinath temple, it is a religious activity. But when the gold is used to maintain the temple, it is a secular act. ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि जब हम कुछ ऑफर करते हैं तो वो एक रिलीजियस एक्टिविटी होगी, लेकिन जब उसे टेम्पल के लिए मेंटेन करने में इस्तेमाल होगा वो चीज, तो वो एक सेक्युलर एक्ट बन जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, सारे ही आर्ग्यूमेंट्स जो है इनमें से वो ऑथर ने दिए थे अगेंस्ट हिंदुत्व विक्टिमहुड एक्सेप्ट वन, तो वो कौन सा था जो आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया था? फर्स्ट है, एज मेनी एज 27 वक्फ लॉज हैव बीन इनैक्टेड एंड द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट वाज आल्सो इनैक्टेड फॉर स्टेट कंट्रोल ओवर रिलीजियस प्लेसेस। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑथर ने दिया था जब हिंदुत्व विक्टिमहुड जो थे, हिंदुत्व ग्रुप जो है, उन्होंने ये कहा था कि भाई दूसरे रिलीजन्स के साथ तो आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ हमारे साथ कर रहे हो, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। It is not necessary that the legislature should make a law uniformly applicable to all religious and charitable institutions. ये बात करेक्ट है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल जो हिंदुत्व ग्रुप है उनके अगेंस्ट है, अपोज करता है उनके आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि सिर्फ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे रिलीजन्स के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि भाई सारे रिलीजन्स के लिए सेम लॉ हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में कई सारे डाइवर्स रिलीजन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दिया तो गया था, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने दिया था, हमारे ऑथर ने नहीं दिया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑथर ने दिए थे, ठीक है। तो राइट टू मैनेजमेंट अंडर आर्टिकल 26 कैन ओनली बी क्लेम्ड आफ्टर द फैक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन प्रूव्ड। ये भी ऑथर ने दिया था कि भाई आर्टिकल 26 तो तुम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। The state is entitled to regulate administration of religious properties according to Article 26C. तो ये बात भी पैसेज में आप देखेंगे लिखी गई है और ये ऑथर ने ही लिखी है। सो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि वो भी ऑथर का ही एक आर्ग्यूमेंट है। सो बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑथर जो है वो इनमें से किस बात से अग्री करेंगे? तो मुझे लगता है वो इस बात से अग्री करेंगे जो कि उन्होंने खुद पैसेज में लिखी है, ठीक है। ए है, फ्रॉम द बोगी ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट द नेशन हैज मूव्ड टुवर्ड्स इनजस्टिसेस अगेंस्ट हिंदूज। ये बात बिल्कुल गलत है, ऑथर का ओपिनियन नहीं है ये कि भाई अब तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऑथर का ये ओपिनियन है कि ये जो स्टेट कंट्रोल है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी एंड सेक्युलरिज्म आर टू बी ब्लेम्ड फॉर हिंदू विक्टिमहुड। ये भी गलत है, हिंदुओं को विक्टिम्स नहीं मान रहे हैं ऑथर। इनफैक्ट ऑथर का ये कहना है कि हिंदू जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। A law that completely and permanently takes away the right to management will be clearly violative of the constitution। ये बात बिल्कुल सही है, ऑथर इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद ये पैसेज में लिखा है कि भाई पूरी तरह से हम राइट टू मैनेजमेंट नहीं ले सकते हैं हम पुजारियों से, क्योंकि स्टेट कंट्रोल जो है वो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल हो जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। द बिगेस्ट सेटबैक ऑफ द हिंदुत्व ग्रुप इज दैट द हाई कोर्ट ऑफ recognizing सनातन धर्म एज अ हिंदू डिनोमिनेशनल सेक्ट। ये बात भी गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सनातन धर्म को एक डिनोमिनेशनल सेक्ट नहीं माना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका बिगेस्ट सेटबैक हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो चाहते थे कि सनातन धर्म को डिनोमिनेशनल सेक्ट माना जाए। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी बात सनातन धर्म के बारे में सच नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है इट हैज इटर्नल वैल्यूज वन विच आर नाइदर टाइम बाउंड नॉर स्पेस बाउंड। ये बात जो है सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल सही है। All Hindus by and large have faith in Sanatan Dharma, so it cannot be equated to a religious denomination। ये बात भी सही है, आपको पैसेज में डायरेक्टली ये सारे सेंटेंसेस लिखे हुए मिलेंगे। The Uttarakhand High Court did not recognize Sanatan Dharma as a denominational sect। ये बात भी सनातन धर्म के बारे में सही है, इसे डिनोमिनेशनल सेक्ट नहीं माना था हाई कोर्ट ने। The believers of the Shaivite and Vaishnavite forms of worship are not denominational worshippers। अब ये जो स्टेटमेंट है ना ये करेक्ट है, लेकिन ये सनातन धर्म के बारे में गलत है, मतलब कि ये सनातन धर्म के बारे में नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी बात है जो हम पैसेज से इन्फर नहीं कर सकते? ठीक है,
फर्स्ट है द उत्तराखंड लॉ टेक्स कंट्रोल ऑफ 4 ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस इन इंडिया। तो ये बात जो है आपको एक नजर में देखने पे लगेगी सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसेज में लिखा गया है कि ये जो लॉ है ये उत्तराखंड की 4 सबसे सेक्रेड प्लेसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो इंडिया की नहीं है ये 4 सबसे सेक्रेड प्लेसेस। All religious reforms have to face resistance as observed in the Sabarimala judgment। ये बात जो है बिल्कुल सही है, इसे हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं, पैसेज में ये डायरेक्टली लिखा गया है। Even Manu's court supports the fact that state has a vital say in temple management। ये भी करेक्ट है, मनु का जो कोड है उसके बारे में पैसेज में दिया गया है। Due to India's vast religious diversity, the enactment of a uniform law may turn out to be counterproductive। ये भी बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट में जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड के, उन्होंने भी यही बात कही थी कि इंडिया में बहुत ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इसीलिए ये चीज यूनिफॉर्म लॉ हमारे यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसे हम पैसेज से इन्फर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बिल्कुल गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ए है आर्टिकल 26 स्टेट्स दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पैसेज के हिसाब से यही बात हो रही थी कि भाई कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है अगर आपके पास हो तो भाई आप इस्टेब्लिश कर सकते हो और आप मेंटेन भी कर सकते हो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो ये तो हमारा सही हो गया। Article 26C states that religious denominations can own and acquire properties and administer them in accordance with the law। ये बात भी आपको पैसेज में साफ साफ लिखी हुई मिलेगी कि भाई ये जो 26C है वो आपको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप मैनेज कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टीज को तो और वो रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं तो वो आपको लॉ के अकॉर्डेंस में करना पड़ेगा, यानी कि लॉ जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर लॉ कह रहा है कि आपको स्टेट को इंटरफेयर करने देना है, मतलब आपको करने देना पड़ेगा। सो ये भी करेक्ट है। Article 31A states that state can take over management of any property completely and permanently for the proper management of the property। ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये बिल्कुल भी कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं कहता है कि आप जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से परमानेंटली हमेशा के लिए कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल रिलीजियस ग्रुप्स का भी होगा और थोड़ा बहुत कंट्रोल स्टेट का होगा। ठीक है, Article 26B states that a religious denomination can manage its own affairs in the matters of religion। ये बात भी करेक्ट है, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगी। सो डी जो हमारा है ये भी करेक्ट होगा, इसलिए ये सही आंसर नहीं हो सकता। सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. Please like, share, subscribe and comment below to let us know what you think about it. Jai Hind.